जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जो एक भरपूर एहतजाज हो रहा है पीटीआई का, इसके अंदर न सिर्फ पूरे यूके से डिफरेंट शहरों से लोग आए हुए हैं बल्कि डिफरेंट सिटीज से भी आए हुए हैं। और इमरान खान के जो दोस्त हैं, जो खिलाड़ी हैं, जनाब वो भी मौजूद है। और अकरम भाई भी हमारे साथ मौजूद है जो इमरान खान के देरीना साथी भी है। मैं चाहूंगा अकरम भाई पहले तो तारुफ करवाइए, ये खान साहब के कितने करीबी दोस्त हैं? जनाब ये अफजाल भट्ट साहब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं नेशनल बैंक या यूबीएल नेशनल बैंक के लिए, और ये स्पेशली ये मियांदाद और इमरान खान के दौर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। ये न्यूयॉर्क में इनका अपना कारोबार है, न्यूयॉर्क से है। वहाँ से स्पेशली। ये कौन है? ये जनाब हमारे शाहिद सईद, फॉर्मर वनडे एंड टेस्ट क्रिकेटर, प्लेड अंडर इमरान खान एंड मियांदाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख लें आप लोग, ये न्यूयॉर्क और कहाँ से। भट्ट साहब क्या कहेंगे एहतजाज के बारे में, और खान साहब इस टाइम पे जिस पोजीशन में है, जिस तकलीफ में जेल में बंद है, क्या कहेंगे? आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया तकलीफ, जितनी तकलीफ में वो है ना, अगर उस तकलीफ के में रहने के बावजूद बंदा आज तक हिला नहीं, तो ये इस कौम को भी चाहिए कि उसके लिए बाहर निकले, हिले। और अगर उन्होंने इस बंदे को खत्म कर दिया, ये गवा दिया, तो ये सारी जिंदगी गुलामी में गुजार देंगे। मेरी अपनी कौम से रिक्वेस्ट है कि ये टाइम है, अगर अपने लिए नहीं तो अपनी नस्लों के लिए सोचो, बाहर निकलो और अपनी आज़ादी हासिल करो। अच्छा भट्ट साहब आप खुद क्रिकेटर हैं, ये आप मुझे बताइए कि ये इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कितना डैमेजिंग है कि एक सुपरस्टार इतनी तकलीफ के अंदर जेल में इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर जाते हैं। डैमेज का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जनरल जो कहता है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हर रोज किसी न किसी मुल्क में गया होता है मुल्क को बेचने के लिए। ये पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क नहीं है, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दोस्त जो है ना, वो है ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की हर मुल्क बका के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मगर ये जर्नैल, ये जज, इनसे ज्यादा क्रिमिनल कोई नहीं है। आप देखें तो डे दे गेट रिटायर, उसी दिन ये जहाज पकड़ते निकलते जाते हैं। क्यों कि इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया हुआ है, इतना पैसा लूटा हुआ है इन्होंने पाकिस्तान का कि ये पाकिस्तान में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते बाहर निकल के, ये उसी दिन भाग जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अपने मुल्क को इन गद्दारों से, इन चोरों डाकुओं को जिनको हुकूमत दी हुई है, अगर इन्होंने बाहर निकल के ना बचाया तो इनकी आने वाली नस्लें भी जो है इस गुलामी में गुजार देंगी। जहाँ तक मैं खान साहब को जानता हूँ, खान साहब एक सच्चे इंसान है और मेरा मैसेज है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कि खुदा के लिए कि इमरान खान जो एक सच्चा इंसान है उसके लिए बाहर निकलो। उसको नाहक जेल में रखा हुआ है बगैर किसी के कसूर के। अकरम भाई आप तो पॉलिटिकल कभी भी आते हैं, बट आपका बहुत करीबी साथी भी माना जाता है, क्या कहेंगे इस टाइम पे खान की तकलीफ में कहाँ तक आप? सबसे पहले तो मैं खान साहब को 40 साल से जानता हूँ। मेरा ज्यादातर क्रिकेट में उनके साथ उनको प्रैक्टिस कराता था, और दूसरा मैंने चैरिटी के लिए उनके साथ बहुत काम किया है। और एक चीज तो वाज़ेह है कि इमरान खान को जितना भी पैसा देना वो खरीद नहीं सकते उसको। वो सुबह उठता है अपने मुल्क के लिए सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मैंने पैसे कितने बनाने हैं आज। और ये जो इस वक्त कर रहे हैं, इंतहाई जुल्म कर रहे हैं इमरान खान पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, वो इलेक्शन भी जीता हुआ है, लेकिन 447 के जरिए ये जो नई हुकूमत है उसको फोर्सफुली डिक्टेटर ने वहाँ पे जमा किया हुआ।